चलो शुरू करते हैं ना। तो आज हम लोग कौन सा चैप्टर देखने वाले हैं? अध्याय एक। आज इंग्लिश मीडियम वाले नहीं आए हैं तो हिंदी में ही बताता हूँ पूरा पूरा, ठीक है। चैप्टर 1 या अध्याय 1, ठीक है। तो अध्याय 1 का जो पहला चैप्टर अपने पास है उसका नाम क्या है जी? बहुपद। क्या है? बहुपद, है ना। अध्याय 1 का जो पहला चैप्टर है अपने पास उसका नाम है बहुपद। इंग्लिश में इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल्स। स्पेलिंग को देख के लिखना, मिस्टेक मत लिखना, ठीक है। पॉलिनोमियल्स, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं जो अध्याय अपना एक दिया है, अध्याय एक बहुपद जो पार्ट का नाम है। इस पार्ट के नाम पर थोड़ा सा फोकस करते हैं क्योंकि सबसे सबसे जो मेन है ये पार्ट का नाम होता है। पूरे पार्ट का जो सारांश है उस पार्ट के नाम पर छुपा होता है, उसी के बेस पर बनेगा ना। पार्ट का नाम कैसे बनेगा? तो उसके बेस पर बनेगा कि पार्ट का जो नाम जो है पूरा दिखाएगा कि इस पार्ट में क्या क्या चीज होगा, इस प्रकार से, है कि नहीं। तो यहाँ पर जो पार्ट का नाम है बहुपद या पॉलिनोमियल्स, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो ये बहुपद शब्द कैसे बना है, बहुपद जो शब्द है वो कैसे बना है, इस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। इसको हम लोग करते हैं संधि विच्छेद। क्या करते हैं? संधि विच्छेद। जैसे कि मैंने उस दिन घातांक का किया था, है कि नहीं, घात धन अंक करके, उसी प्रकार से बहुपद का संधि विच्छेद कैसे होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा केयर करना, ध्यान देना। बहुपद लिखा है बहु, यहाँ पर जो शब्द है बहु, क्या है? बहु। इसका अर्थ होता है, और समझने योग्य देखे तो बहु का अर्थ लिखते हैं बहुत। क्या लिखते हैं? बहुत, है ना। समझने योग्य क्या लिख सकते हैं? बहुपद का अर्थ जो है, बहु का अर्थ क्या लिख सकते हैं? बहुत लिख सकते हैं। और यहाँ पर पद मतलब होता है स्थान। पद मतलब स्थान। बोलते हैं ना ये पहला नंबर में आया, पहला पद में है, दूसरा पद में है, उसे बोलते हैं पहला स्थान में आया या फिर दूसरा स्थान में आया। जब स्कूल में टॉपरों का लिस्ट निकलता है तो बोलते हैं ना। तो बहुत और स्थान, क्लियर है इतना? बहुत और स्थान, अगर दोनों को मिला के अगर लिखते हैं तो बहुत स्थान, बहुत स्थान या बहुत सारे स्थान। अब ये बहुत सारे स्थान कैसे बनेगा? तो बहुत सारे स्थान कैसे बनेगा? तो कैसे बनेगा बहुत सारे स्थान? कैसे बनेगा जी? जब इसको परिभाषा के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, है ना। ये बहुत स्थान तो समझ में आ गया कि बहुपद का अर्थ क्या होता है, बहुत स्थान होता है। तो उसको परिभाषा के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान रखेंगे परिभाषा जो है हमारे चैप्टर में, मतलब बोल सकते हैं परीक्षा में नहीं आता है। कक्षा 10वीं का जो परीक्षा उसमें परिभाषा नहीं पूछेगा, परिभाषा कक्षा 9वीं में पूछता था। कक्षा 9वीं में भी क्या है, बहुपद चैप्टर है कि नहीं। तो उसमें परिभाषा पूछता था, लेकिन इसमें परिभाषा नहीं पूछेगा, ठीक है। लेकिन हमको पता होना चाहिए कि परिभाषा इसका क्या होता है, तभी तो उसके बारे में आगे जाके अच्छे से समझ पाएंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पर देखते हैं बहुपद का परिभाषा। बहुपद का परिभाषा, बहुपद किसको बोलेंगे वास्तव में? तो एक या एक से अधिक पद। क्या बोलेंगे? एक या एक से अधिक पद। अच्छे से बोलो, एक या एक से अधिक पद, है ना। उसी को लिखते हैं एक या एक से अधिक पद जो चर अथवा अचर राशियों से मिलकर बने हो। जो चर अथवा अचर राशियों से मिलकर बने हो। कैसे बनेंगे देखना, है ना। अभी मैं केवल नॉर्मल परिभाषा बता रहा हूँ, लिखाऊंगा, एग्जाम्पल बताऊंगा तो क्लियर होगा कि वो कैसे चर और अचर राशियों से मिलकर बना है कि नहीं। कक्षा 9वीं में पढ़े भी हो तुम लोग, है कि नहीं। तो एक या एक से अधिक पद जो चर या अचर राशियों से मिलकर बने हो, है ना। और जिनके बीच में क्या होता है, चिन्हों का समायोजन होता है। कैसे, कौन से चिन्ह का समायोजन होता है? प्लस और माइनस। देखे हैं ना बहुपद, तो प्लस और माइनस चिन्हों का क्या होता है, या धन या ऋण चिन्हों का समायोजन होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं जी? बहुपद बोलते हैं। तो उसी को परिभाषा के रूप में लिखते हैं। तो कैसे लिखेंगे देखो, एक या एक से अधिक पद, एक या एक से अधिक पद बन जाएगा। एक या एक से अधिक पद, साथ में लिखते चलो, एक या एक से अधिक पद, है ना। बहुपद का परिभाषा कहां से शुरू करेंगे? एक या एक से अधिक पद जो किससे मिलकर बना हो जी? जो चर अथवा अचर राशियों से, जो चर अथवा अचर राशियों से मिलकर बना हो। जो चर अथवा अचर राशियों से मिलकर बना हो तथा जिसमें किसका किसका समायोजन होना चाहिए जी?
धन अथवा ऋण चिन्हों का, जिसमें धन अथवा ऋण चिन्हों का समायोजन हो, क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। ध्यान रखेंगे, एक या एक से अधिक पद जो चर अथवा अचर राशियों से मिलकर बना हो तथा जिसमें धन अथवा ऋण चिन्हों का क्या हो जी? समायोजन हो, क्या कहलाता है? बहुपद या पॉलिनोमियल कहलाता है। बहुपद या पॉलिनोमियल कहलाता है। इतना परिभाषा हमको याद होना चाहिए बहुपद के लिए, बन जाएगा। ठीक है, एक या एक से अधिक पद जो चर अथवा अचर राशियों से मिलकर बना हो तथा जिसमें धन अथवा ऋण चिन्हों का समायोजन हो, बहुपद या पॉलिनोमियल कहलाता है। इतना परिभाषा हमको पूरा पूरा क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। ठीक बात है? ठीक है, इतना जल्दी नोट करो। ठीक है, इतना हो गया क्या? बहुपद का परिभाषा हो गया। एक बार थोड़ा सा बहुपद की परिभाषा में थोड़ा सा फोकस करते हैं और जैसा परिभाषा लिखा है उसके अनुरूप एग्जाम्पल्स देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे, बहुपद का जो परिभाषा है, पॉलिनोमियल का जो परिभाषा है, अपने क्या मिल के आया है? एक या एक से अधिक पद। एक या एक से अधिक पद मतलब एक पद भी रहेगा तब भी बहुपद बोलेंगे, इसका अर्थ वही है, एक या एक से अधिक पद। जैसे कि परीक्षा में आता है ना, दो प्रश्न को हल करना होता है, बीच में या लिखा होता है या अथवा लिखा होता है। देखो, या का अर्थ क्या होता है? ऊपर वाले को बनाओ या तो नीचे वाले को, मतलब दोनों में से एक को बनाना है। या अथवा का अर्थ क्या होता है? दोनों में से एक को बनाना है। तो यहाँ पर उसी बोल सकते हैं, उसी अनुसार या शब्द का प्रयोग जो हुआ है ना, एक या एक से अधिक पद, मतलब एक पद भी रहेगा तब भी वो बहुपद है और एक से अधिक पद भी रहेगा परिभाषा के अनुसार, एक से अधिक पद भी रहेगा तब भी क्या बोलेंगे? उसको बहुपद बोलेंगे। याद रखेंगे जी, है ना। सामान्य अगर एक पद भी लिख के दे दिया, पूछ लिया मान लो ऑप्शनल में कि बताइए बहुपद है कि नहीं, है ना, तो क्या बोलेंगे? उसको बहुपद है ना। सोचना समझना नहीं है ज्यादा, उसको क्या करना, सीधा सीधा बोलना है। परिभाषा से हमको पता है कि एक या एक से अधिक पद आपस में मिलकर, है ना, या एक या एक से अधिक पद जो चर अथवा अचर राशि से मिलकर बना होता है। तो चर राशि क्या है और अचर राशि क्या है? कल मैंने बता दिया था। चर राशि किसको बोला था? वेरिएबल्स किसको बोला था मैंने? क्या बोला था? जो जिसका मान क्या होता है जी? निर्धारित नहीं होता है। जैसे कि अंग्रेजी का, जिसको अंग्रेजी के अल्फाबेट से दर्शाते हैं, चर के बारे में बता रहा हूँ, है ना, जिसको अंग्रेजी के अल्फाबेट से दर्शाते हैं, ए बी सी से लेकर पूरा एक्स वाई जेड तक, उसको चर बोलते हैं, बताया था, है ना। अचर के बारे में बताया था, जिसका मान फिक्स होता है। जैसे कि संख्या 1 2 3 4 5 से लेकर पूरा अनंत तक कोई भी संख्या हो सकता है अचर में, और अंग्रेजी के अल्फाबेट को क्या बोलेंगे? चर। कंफ्यूजन थोड़ी हो रहा है दोनों में? क्या बोली जी? दोनों में हो सकता है ना। कांस्टेंट है, ठीक है। कांस्टेंट मतलब जिसका वैल्यू फिक्स है, तो ऋण में जो वैल्यू रहेगा उसका भी मान फिक्स ही रहेगा ना। जो ऋण में वैल्यू रहेगा उसका भी मान फिक्स रहेगा, और जो धन में है उसका भी मान फिक्स रहेगा। जीरो तो फिर जीरो होता है, वो भी एक अचर ही होता है ना। जीरो याद रखना, उसको चर में नहीं लेना है ना। जिसका मान परिवर्तनीय है, जिसका मान बदला जा सकता है, उसको बोलते हैं चर। और यहाँ पर तो अचर को मैं बताया था कि इसका मान फिक्स होता है, इसको मान परिवर्तित नहीं होता है। ठीक बात है ना। इतना को ध्यान रखेंगे। तो चर अथवा अचर राशियों से मिलकर बना हो, है ना, तथा जिसमें धन अथवा ऋण चिन्हों का समायोजन हो। तो यहाँ पर धन चिन्ह और ऋण चिन्ह, है ना, धन अथवा ऋण चिन्ह बोला है, तो धन चिन्ह और ऋण चिन्ह के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। धन चिन्ह सीधा सा बात है, प्लस लगेगा मतलब धन चिन्ह है, और ऋण मतलब माइनस चिन्ह, ठीक है ना। तो इन दोनों का भी समायोजन उसमें होना चाहिए, इन दोनों का भी समायोजन उसमें होना चाहिए। तो क्या कहला जाता है जी? बहुपद कहला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं।
एग्जाम्पल्स, ठीक है, या उदाहरण के बारे में देखते हैं। तो कोई भी अपने मन से उदाहरण लेते हैं। मान लो x धन 3, ये पहला एग्जाम्पल, x धन 3। तो x क्या है यहाँ पर, चर है। x क्या है, चर है ना जी। इसका मान फिक्स है क्या, x का मान फिक्स नहीं है ना, तो x का मान और फिक्स नहीं है तो x क्या है, चर। और धन चिन्ह भी दिखाई पड़ रहा है, धन चिन्ह भी दिखाई पड़ रहा है क्या, है ना। और यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, तीन। तीन जो है अचर है, तीन क्या है, अचर है, कांस्टेंट है, अचर है, याद रखेंगे। यहाँ पर देखो क्या बोलते हैं, चर का भी समायोजन हो गया, अचर का भी समायोजन हो गया। समायोजन मतलब समझ रहे हो, उसमें आ गया, है ना। और प्लस चिन्ह का भी समायोजन हो गया। तो ये एक बहुपद है कि नहीं है, बहुपद है। तो बहुपद कैसे बना समझ आया, है ना। कैसे बना है, चर एवं चर या अचर, है ना। चर एवं अचर से भी बोल सकते हैं आप, केवल चर से भी बन जाता है, ठीक है। तो एक बहुपद है, बन जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से अन्य एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये भी क्या है, एक बहुपद है। एक या एक से अधिक पद है, एक पद, दो पद और तीन पद। पद कैसे गिनना है समझ आ रहा है, धन चिन्ह और ऋण चिन्ह को देख के गिनना है कि नहीं। तो ये हो जाएगा, ये भी क्या है, एक बहुपद है, एक से अधिक पद इसमें भी शामिल है कि नहीं। उसी उसके बाद आगे देखते हैं, तो ये आगे क्या बनेगा। और एग्जाम्पल अपने मन से कुछ बता सकते हो क्या, क्या सिर्फ एक से भी बहुपद हो सकता है, जैसे कि मैंने यहाँ बताया हूँ, क्या बताया हूँ, एक या एक से अधिक पद। यहाँ पर एक से तो आ गया ना, ये एक पद है कि नहीं है, एक पद अपने में खुद गिनाएगा ना, एक पद कि नहीं गिनाएगा जी, एक पद ये गिनाएगा। इसका अर्थ क्या है, ये भी एक बहुपद है, याद रखेंगे जी, है ना। पूछता है परीक्षा में, चार ऑप्शन देकर लिख देगा, क्या लिखेगा, क्या एक बहुपद है ना। तो उसमें क्या लिखोगे, है कि नहीं है। सत्य असत्य बोल, सत्य असत्य मान लो पूछ दिया, है ना, पूछ दिया कि एक से एक बहुपद होता है, सत्य है कि असत्य, तो उसमें क्या लिखेंगे, सत्य लिखेंगे, है ना। आप लोग के पेपर में आता है 55 ना, आप बोल सकते हैं 55 नंबर का 3 प्रकार का प्रश्न आता है। सही विकल्प का आता है 5 क्वेश्चन, और क्या बोलते हैं उसमें सत्य और असत्य का भी आता है ना, और खाली स्थान का आता है। मान लो सत्य असत्य में ये पूछ दिया कि क्या एक से एक बहुपद होता है, एक से एक बहुपद होता है, तो उसमें क्या लिखेंगे, सत्य की असत्य लिखेंगे जी, सत्य लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सत्य लिखेंगे। परिभाषा सबको याद हो गया है, परिभाषा याद हो गया। कई बार क्या होता है, परिभाषा को भी लिख के दे देता है शॉर्ट में, एक या एक से अधिक पद आपस में मिलकर खाली स्थान बनते हैं या खाली स्थान कहलाते हैं, तो उसमें क्या लिखेंगे जी, समीकरण कहलाते हैं। तो बहुपद कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, बहुपद। मान लो खाली स्थान में पूछ दिया हम लोगों से कि एक या एक से अधिक पद, एक या एक से अधिक पद आपस में मिलकर खाली स्थान कहलाते हैं, तो क्या क्या कहलाते हैं, पॉलिनोमियल्स या बहुपद कहलाते हैं। याद रखेंगे, भूलना नहीं है ना। इसलिए परिभाषा को मैं अच्छे से लिखवा दिया हूं, ठीक बात है। आगे बढ़े तो देखो, अब जरूरी नहीं है कि हमेशा बहुपद x या x के रूप में ही रहेगा, है ना। ये भी हो सकता है, जैसे सूत्र पढ़े हो ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस सॉरी ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस, बोल सकते हैं यहाँ पर 3 मान लेते हैं, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 3, तो ये भी क्या बनेगा, एक बहुपद बनेगा, ठीक बात है। ध्यान रखेंगे, किसी भी बहुपद में, किसी भी बहुपद में केवल एक चर का एक टाइम पे प्रयोग होगा, एक चर का एक ही टाइम पे क्या होगा जी, प्रयोग होगा। एक साथ दो चर का प्रयोग नहीं हो सकता। कैसे एक साथ दो चर का प्रयोग नहीं हो सकता, कैसे, है ना। या पहले थोड़ा सा इधर देख लो, किसी भी बहुपद को लिखने के लिए, जैसे कि मान लो इसको बोलते हैं, मान लो px लिख दिया, तो उसको जैसे लिखना है मेरे को, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 लिखना है, ठीक है। तो मैं उसको px के बराबर लिखूंगा, मतलब उसका नाम दूंगा। जैसे कि ये मेरे पास एक बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6, ये एक बहुपद मेरे को मिला है, तो मैं इसको नाम दूंगा। क्या करूंगा, इसको नाम दूंगा। जैसे तुम लोग घर में जब हुए पहली बार, तुम लोग घर में नाम दिए नहीं दिए, बिना नाम के चेयर अभी भी नाम दिए ना घर में, कि इस लड़के को ये बोलेंगे, उसको ये बोलेंगे, तुम्हारी छोटी बहन को ये बोलेंगे, सर के नाम दिए नहीं दिए। उसी प्रकार से जब ये बहुपद को बनाए ना, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, उसको एक नाम देते हैं। तो क्या नाम देंगे, px, यही नाम देंगे ना, क्या बोलेंगे, px। इस प्रकार से नाम देना है, बन जाएगा। जैसे कि मान लो, अब अपने मन से कोई भी नाम दे सकते हो, ऐसा नहीं है कोई बंधन नहीं कि एकदम ही नाम देना है वाला, है ना। जैसे कि मान लो ये
x प्लस 3 इसी को लेते हैं, x प्लस 3। अब मान लो इसी x प्लस 3 को मैं क्या बोल देता हूँ, qx। ध्यान रखेंगे जो ब्रैकेट के अंदर में लिखा है, ब्रैकेट के अंदर में लिखा है उसी का चर आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ने का अर्थ क्या है, आगे बढ़ने का अर्थ क्या है, पूरा उस बहुपद में उसी का चर होना चाहिए। जैसे कि x अंदर में लिखा है ना, तो x वाला चर बना। मान लो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, समझना, p a, क्या लिखा हूँ अंदर में, a लिखा है, अंदर में क्या लिखा है, a। तो इसका जो बहुपद का विस्तार होगा, है ना, वो किसके रूप में होगा, तो a के रूप में होगा। किसके रूप में होगा जी, a के रूप में। मैं अपने मन से कोई भी लिया हूँ, अपने मन से, तुम लोग भी कुछ भी ले सकते हो, बहुपद बहुत सारा होता है, ठीक बात है। तो ये सब चीज दिमाग में रहेगा, क्या क्या चीज बताया, समझ आया क्या, है ना। ये बहुपद के एग्जांपल्स हैं, है ना। लिखने का तरीका क्या होता है बता दिया हूँ। ये सब को हम लोग बहुपद बोलते हैं। ये सिंगल मतलब एक घाती बहुपद कहलाता है, जिसके ऊपर में दो घात है उसको बोलते हैं द्विघाती बहुपद, है ना। याद रखेंगे, तो घात के बारे में पढ़ा चुका हूँ। तो जिसमें एक घात होता है उसको एक घाती बहुपद, जिसमें दो घात होता है उसको द्विघातीय बहुपद बन जाएगा। जरूरी से नहीं है कि प्लस में हो, माइनस में भी हो सकता है ना। चाहे तो उसको ये माइनस भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा। बोला है ना, धन या ऋण चिन्ह कुछ भी हो सकता है। भले सब में प्लस प्लस लेके बना दिया, चाहो तो एक आध दो में तुम लोग अपने मन से माइनस कर लो, बन जाएगा, ठीक बात है ना। धन या ऋण चिन्ह से मिलकर बना हुआ होना चाहिए। गुणा भाग नहीं लगाना है बीच में, है ना। गुणा भाग लगाओगे तो उसमें बहुपद में अंतर नहीं होगा फिर, ठीक है। हाँ, बटे मतलब भाग ही है ना, बटे मतलब भाग ही है, ठीक है, बन जाएगा। चलो इतना को फटाफट नोट कर लो। चलो फिर आगे देखते हैं ना। अब देखो यहीं पर हम लोग देखते हैं कि अब बहुपदों में संक्रियाएं कैसी होती है। संक्रिया का अर्थ है जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग, ठीक है ना। संक्रिया का अर्थ क्या समझेंगे नॉर्मली हम लोग, जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग। तो चार प्रकार की संक्रिया हम लोग किसमें कर सकते हैं, बहुपदों में कर सकते हैं, है ना। तो याद रखेंगे बहुपदों में जो संक्रिया है, कि बहुपद में क्या है, संक्रिया, चार प्रकार की संक्रिया होती है, जिसमें से तीन संक्रिया के बारे में कक्षा 9वीं में पढ़ के आए हैं। जोड़ना, बहुपदों का जोड़ कक्षा 9वीं में पढ़े हैं। बहुपदों का घटाव कक्षा 9वीं में पढ़े हैं। और बहुपदों का गुणा वो भी कक्षा 9वीं में पढ़े हैं। एक होता है बहुपदों का भाग, वही मुख्य है जो कक्षा 10वीं में पढ़ना है, ठीक है। क्या चीज, आठवीं भी पढ़े थे। इसमें थोड़ा सा बड़ा बड़ा क्वेश्चन आएगा, है ना। इसमें थोड़ा सा क्या आ जाएगा जी, क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा, ठीक है। आठवीं में भी है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग फोकस करते हैं बहुपदों का जोड़ पर, बहुपदों का जोड़। तो यहाँ पर पहला टॉपिक अपना रहेगा बहुपदों का योग या जोड़। बहुपदों का योग या जोड़ बन जाएगा, बन जाएगा, बहुपदों का योग या जोड़। अब देखो इस टॉपिक को समझने के लिए उदाहरण देते हैं अपने मन से कोई भी, है ना। यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, देखते जाना। दो बहुपद को आपस में कैसे जोड़ेंगे, सीधा बात है, दो ही चीज को आपस में जोड़ सकते हैं, है ना। तो दो बहुपद को आपस में कैसे जोड़ेंगे उस पर थोड़ा सा फोकस करते थे। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो अपने पास पहला बहुपद है पी एक्स बराबर, है ना। पी एक्स क्यों दे रहा हूँ, उसका नाम लिख रहा हूँ, है ना। जो पी एक्स नाम का बहुपद है वो कैसा है जी, यहाँ पर एक्स धन 3 मान लो, एक्स धन 3 बन जाएगा, ठीक है। वहीं पर एक और बहुपद लेते हैं क्यू एक्स, क्या लेते हैं जी, क्यू एक्स। उसका नाम देखो, क्यू एक्स जो बहुपद है वो कैसा है, तो इसको नाम देते हैं, वो क्या रहेगा, एक्स धन 4 बन जाएगा। अपने पास दो बहुपद है, पहला बहुपद है पी एक्स बराबर एक्स धन 3, ठीक है। और दूसरा क्या जी, क्यू एक्स बराबर एक्स धन 4 बन जाएगा क्या, ठीक है। अब इसको जोड़ना कैसे, तो सामान्य रूप से जिस प्रकार संख्या को जोड़ते हैं, ठीक है, उसी प्रकार से एक सीध में दोनों को लिख लिए हैं। एक सीध में लिखे है ना, मेरे लिखने का तरीका देखो कैसे मैं लिखा हूँ, दोनों को एक सीध में लिखा हूँ ना। उसी प्रकार से तुम लोग भी क्या करना, एक सीध में लिख लेना। इससे जोड़ने में आसानी जाता है। तरीका कई प्रकार का है जोड़ने का, है कि नहीं। तरीका एक ही प्रकार का ऐसा नहीं है, गणित में हर चीज का कई प्रकार से तरीका रहता है, लेकिन ये तरीका अच्छा है जोड़ने के लिए। एक सीधे में लिख लो तो सीधे सीधे में क्या डायरेक्टली वो दिखाई देगा। कैसे जुड़ेगा, यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर 3 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 4, तो संख्या से संख्या जुड़ेगा, संख्या से संख्या, दोनों में क्या चिन्ह लगा है सामने सामने में,
प्लस सामने का चिन्ह ही देखना जी, पीछे का चिन्ह उसका नहीं होता। किसी भी संख्या के सामने में जो चिन्ह लगा है वही उस संख्या का चिन्ह होता है ना। क्या याद रखेंगे, किसी भी संख्या के सामने जो चिन्ह होता है वही उस संख्या का चिन्ह होता है, पीछे वाला नहीं होता। पीछे वाला थोड़ी ना होगा, जो सामने में है वही उस संख्या का क्या होगा जी, चिन्ह होगा। उसी प्रकार से धन में 3 लिखा है, धन में 4, धन 3 में धन 4 को जोड़ेंगे कितना आएगा जी, 4 और 3 7। यहाँ पर लिख दो धन 7 मिलेगा, कितना मिलेगा, धन 7। कोई दिक्कत, ऋण में मिलता तो क्या लिखते, ऋण 7 लिखते। मान लो ऋण में अगर आंसर आता तो क्या लिखते, ऋण 7, लेकिन अभी किसमें मिला है, धन में मिला है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, धन 7 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, अब याद रखेंगे चर से हमेशा चर जुड़ेगा, चर से हमेशा चर जुड़ेगा। अब समान घात और घात वाले चर आपस में जुड़ते हैं, याद रखेंगे। समान घात वाले चर आपस में क्या होते हैं, यहाँ पर साइड में लिख देना जी, है ना। समान घात वाले चर आपस में जुड़ते या घटते हैं, समान घात, अपने याददाश्त से इसको लिखना है ना। समान घात वाले चर आपस में, भूल ना जाओ इसलिए लिख लेना इसको, है ना, जुड़ते या घटते हैं, बन जाएगा। समान घात वाले चर जुड़ते या घटते हैं, तो कैसे जुड़ेंगे या घटेंगे, तो यहाँ पर इसका जो घात है वो समान है कि नहीं, ये चेक करो तो मेरे को बताओ, कैसे समान है, दोनों में एक घात है, यहाँ पर भी एक घात है, यहाँ पर कितना घात है, एक, कुछ नहीं है मतलब एक है, बन जाएगा। तो यहाँ पर x की घात 1 है, यहाँ पर भी x की घात 1 है, तो x में x से जुड़ेगा। इसका जो सामने में लिखा है, कुछ लिखा है क्या सामने में इसके, कुछ लिखा है, लिखा है, दिखाई नहीं दे रहा है ना, लिखा है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 1 होता है, कुछ नहीं है मतलब 1, यहाँ पर भी कुछ नहीं है मतलब 1। जहाँ याद रखना, जिसका कुछ कोई नहीं होता उसका 1 होता है, याद रहेगा, जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है, 1 होता है। तो इसका कोई है क्या, नहीं है, तो कोई नहीं है मतलब कौन है उसके लिए, 1 है, बन जाएगा। यहाँ पर x के सामने कौन है जी, 1 है, इसके भी x के सामने कौन है, 1 है, तो यहाँ पर 1 1 से यहाँ पर, 1 1 से यहाँ पर, 1 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, दोनों मिला कितना हो जाएगा, 2x, कितना हो जाएगा, 2x, यहाँ पर लिख दो 2x, बन जाएगा। 2 कहाँ से है समझ आया, 1 यहाँ पर और 1 यहाँ पर, जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से बराबर के चिन्ह पर बराबर लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और px में qx से जुड़ेगा, px में qx से उसको लिख सकते हैं। अब देखो जोड़ना तो है, धन चिन्ह लगा के जोड़ के लिख दो इस प्रकार से, ये हमारा क्या बन जाएगा, उत्तर बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ठीक है, ये तो छोटा क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन और देख ले, क्या जोड़ में एक क्वेश्चन और देख ले, चलो देखते जाना। जोड़ में एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लो px बराबर, एक और क्वेश्चन, अब ये छोटा क्वेश्चन है, इससे थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा x² प्लस मान लेते हैं 5x धन 6, कोई दिक्कत नहीं है ना। उसी प्रकार से एक और क्वेश्चन अपने को दिया उसी में, जिसको जोड़ना है, px में qx को जोड़िए बोलेगा। क्या बोलेगा प्रश्न, px में qx को जोड़िए, तो कैसे जुड़ेगा, है ना। तो px बराबर मान लो इतना दिया है प्रश्न में, और qx बराबर मान लेते हैं ये दिया है x² और माइनस में लेते हैं इसको, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो हो जाएगा 2x और -3, बन जाएगा। ठीक है, ये भी तो बहुपद होगा ना, 2 बहुपद का जोड़ सिखा रहा हूं, तो px में qx को जोड़िए बोलेगा। px में qx क्या करना है, जोड़ना है वो बोलेगा, या जोड़िए बोलेगा। तो कैसे जोड़ेंगे जी, एक सीध में पहले लिखेंगे, एक सीध में क्या करेंगे, लिखेंगे। तो इस बार देखो, मैं पहली बार में उधर से जोड़ना शुरू किया था क्या, अब इधर से तरीका बता देता हूँ। इधर से भी जोड़ने का तरीका सेम ही है, इस तरफ से जोड़ना शुरू करें। अब उधर वाला बता दिया कैसे जोड़ते हैं, तुमको जो अच्छा लगेगा कर लेना, बन जाएगा। तो इधर से भी जोड़ते हैं, तो हो जाएगा px में qx को जोड़ना है, प्रश्न में भी बोला ना px में qx को जोड़िए, है ना। एग्जाम्पल अपने मन से लिया हूं मैं ना, इसको मैं अपने मन से लिया हूँ, जो पुस्तक में एग्जाम्पल जैसे तुमको घर से करके देखना है ना। ऐसे ही होता है कि नहीं होता है, ये चेक करके बताना है ना, होमवर्क में लिख लेना उसको। ठीक है, तो px प्लस qx कैसे बनेगा, ये लिखाएगा px प्लस qx, लिखाएगा नहीं लिखाएगा, px धन, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब धन चिन्ह जी, है ना, जिसके सामने कुछ नहीं है उसके सामने धन चिन्ह होता है और 1 होता है, हमेशा याद रखना। +1 होता है हमेशा, क्या होता है, +1 होता है। अब समय समय पर यूज करते हैं कि हमको प्लस चाहिए कि 1 चाहिए।
ठीक है, वो समय समय पर देख के यूज करेंगे, याद रखेंगे, है ना। तो हो जाएगा पी एक्स प्लस क्यू एक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? नहीं है। अब देखो दोनों के बीच में क्या चिन्ह लगा है? बराबर। क्या लगा देंगे? बराबर लगा देंगे। क्या लगा देंगे? बराबर। अब जोड़ने का तरीका अभी जस्ट मैं सिखाया। समान समान घात वाले क्या होते हैं जी? चर आपस में जुड़ते या फिर घटते हैं। अब जुड़ते हैं समझ आ गया, प्लस रहेगा तो जुड़ेगा और माइनस रहेगा तो घटेगा, स्थिति देख के, है ना। स्थिति के अनुसार अगर प्लस है तो क्या हो जाएगा? वो जुड़ जाएगा, और माइनस है तो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो यहाँ पर दोनों के सामने क्या चिन्ह है? प्लस। और दोनों के सामने क्या क्या है? एक है। तो एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक और एक दो, एक और एक दो, एक्स घात दो यहाँ पर, एक्स घात दो यहाँ पर। दो बार नहीं लिखना है। कितना बार लिखना है? एक बार। दो उसके लिए लिखा गया, दो बार जो लिखना था ना वो उसके लिए लिखा गया। तो ये लिखा गया 2x की घात 2। कैसे हुआ समझ आया क्या? है ना। एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, दोनों आपस में जुड़ के क्या लिखाया? 2। और x घात 2 यहाँ पर, x घात 2 यहाँ पर। दो बार नहीं लिखेंगे। कितना बार लिखेंगे? एक बार लिखेंगे। कोई दिक्कत थोड़ी है, नहीं है ना। उसके बाद प्लस 5x, प्लस 5x और माइनस 2x। एकदम लिख के नहीं बता रहा हूँ क्योंकि लिख के बताने से टाइम ज्यादा लगेगा, है कि नहीं। इसको डायरेक्टली करना सिखा रहा हूँ, जिससे तुम लोग को मतलब बोल सकते हैं भले लेट लगेगा सीखने में, लेकिन एक बार सीख जाओगे ना तो ज्यादा मतलब देरी नहीं लगेगा बनाने में, तुरंत बन जाएगा। ठीक है। प्लस 5x माइनस 2x, प्लस 5x माइनस 2x, मतलब 5 में घटाना है तो इसको देखो, 5 में घटाना है, दो समान समान घात है तो घात से तो मतलब है नहीं अब वो, है ना। वो तो x से ही लिखाएगा। तो 5 माइनस 2, 5 माइनस 2, 5 में 2 घटाने पर कितना आएगा जी? प्लस 3 आएगा। कितना है? प्लस 3। यहाँ पर प्लस चिन्ह लगाओ, चिन्ह सहित लिखना है ना। तो प्लस 3 और x से क्या लिखेंगे जी? x। प्लस 3x बन जाएगा। उसके बाद अब ये तो कंप्लीट हो गया। ये आ जाएगा 6 प्लस 6 और माइनस 3, प्लस 6 माइनस 3। तो 6 में 3 घटाव बोल रहा है, 6 में 3 घटाव बोल रहा है। कैसे घटेगा 6 में 3 जी? 6 में 3 घटाने पर प्लस 3। कोई दिक्कत? प्लस 6 नहीं आएगा, प्लस 3 आएगा। 6 में 3 घटाने पर प्लस 3 मिलेगा। ठीक बात है ना। अब यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करो, ये वाला जो है आंसर अपना आ गया ना। इसमें एक चीज मैं और बता देता हूँ, यहाँ पर x घात 2 के सामने जो लिखा है 2 लिखा है, कितना लिखा है? 2 लिखा है ना। कितना लिखा है? 2। इसको हम लोग गुणांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? गुणांक। अभी बाद में यूज करेंगे इसलिए अभी से बता दे रहा हूँ, बार बार जब जब आएगा मैं बताते जाऊंगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर जो x घात 2 के सामने जो लिखा है 2, है ना, हो सकता है 3 भी लिखा हो, 4 लिखा हो, 5 लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, है ना। जो उसके सामने लिखेगा वो उसका गुणांक कहलाएगा। मतलब ये x घात 2 का गुणांक है। किसका गुणांक है जी? x घात 2 का गुणांक है। क्लियर है ना। ये x घात 2 का गुणांक कितना है पूछेगा कि क्या बताओगे? 2 बताओ। कितना बताओगे? 2। कोई दिक्कत है क्या? कैसे बोल रहा हूँ समझ आया ना। x घात 2 का गुणांक पूछ लिया, मान लो परीक्षा में बोल दिया कि निम्न बहुपद में, इस बहुपद को लिख के दे दिया, निम्न बहुपद में x घात 2 का गुणांक है, पूछता है प्रश्न में आता है ना। या x घात 2 का गुणांक खाली स्थान है तो क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। यहीं पर देखो ये 3 दिखाई पड़ रहा है क्या? 3 दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर 3 जो दिखाई पड़ रहा है वो किसके सामने लिखा है? x के सामने। तो ये किसका गुणांक होगा? गुणांक मतलब गुणा वाला अंक, गुणा वाला अंक। तो गुणा वाला अंक देखो यहाँ पर x घात 2 के साथ गुणा के रूप में 2 है, कुछ नहीं है, मतलब गुणा के रूप में। प्लस चिन्ह लगा होगा, माइनस चिन्ह लगा होगा तो अलग बात है, लेकिन वो गुणा के रूप में दिखाई पड़ रहा है क्या? अभी कुछ नहीं है, मतलब गुणा के रूप में। तो उसका गुणा अंक या गुणांक बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? गणितीय भाषा में गुणांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुणांक या गुणा वाला अंक। अपने भाषा में समझने के लिए गुणा वाला अंक। तो यहाँ पर x घात 2 का गुणांक कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2। वहीं पर परीक्षा में पूछ लिया कि x का गुणांक कितना है? x के साथ कौन गुणा के रूप में जी? 3। तो यहाँ पर लिखेंगे x का गुणांक, x का गुणांक कौन है जी? परीक्षा में पूछ लिया x का गुणांक कौन सा है? तो 3 है। कौन है? 3। अब याद रखेंगे चिन्ह भी मायने रखता है। यहाँ पर मान लो -3 आता, क्या आता? -3। तो यहाँ पर गुणांक में क्या लिखते? x का गुणांक -3 है। क्या लिखते? -3। लेकिन अभी क्या है? प्लस आया है तो प्लस को ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, ओनली 3 बस लिखेंगे तभी काम चल जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, बन जाएगा ना, भूलोगे थोड़ी।
नहीं ना, x घात 2 का गुणांक कितना 2, और x का गुणांक कितना 3, और वहीं पर एक और चीज बच गई यहाँ पर, पूरा बता रहा हूँ, पोस्टमार्टम हो रहा है, समझो एक एक लाइन का, है कि नहीं। यहाँ पर जो +3 दिखाई पड़ रहा है, +3 दिखाई पड़ रहा है सबको, तो +3 को हम लोग क्या बोलेंगे, अचर पद। क्या बोलेंगे, अचर। अचर है ना, वो कांस्टेंट है कि नहीं है कि चर है जी, अचर है, तो यहाँ पर लिखेंगे अचर पद। इससे अभी संबंधित सूत्र बनाना है भविष्य में, है ना, बाद में जब पढ़ते जाएंगे तो क्या करेंगे, एक तो सूत्र बनाना है जी, है ना। तो किसको x का गुणांक बोलते हैं, कौन x² का गुणांक है, कौन अचर पद है, सब हमको पता होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो पता चल गया। तो यहाँ पर एक एग्जांपल छोटा सा मैं लिख के बताता हूँ, समझना। अब मेरे को बताओ यहाँ पर x² का गुणांक कौन सा है, x² गुणांक बताओ जी, 4। कौन है, 4। x² के सामने जो भी लिखा होगा वही उसका क्या होगा जी, गुणांक। यहाँ पर लिखेंगे x² का गुणांक कितना, 4। वहीं पर अगर बात करते हैं x का गुणांक, किसका गुणांक, x का गुणांक, x का गुणांक कौन लिखाएगा जी, -4। याद रखेंगे, x का गुणांक पूछा तो x को नहीं लिखना है, केवल उसके सामने जो संख्या है उसको लिखना है चिन्ह सहित, है ना। मान लो यहाँ पर -4 होते तो क्या करते, यहाँ पर भी क्या लिखते, -4। कोई फर्क पड़ता नहीं ना, बन जाएगा ना। माइनस चिन्ह जहां पर भी दिखेगा तो चिन्ह के साथ लिखना है, माइनस चिन्ह नहीं दिखा तब की स्थिति में क्या करना है जी, प्लस लिख के ही चलना है। बन जाएगा, बन जाएगा ना। डाउट थोड़ी जा रहा है किसी को, नहीं जा रहा ना, कैसे करना है समझ आ रहा है। और वहीं पर अगर पूछ दिया अचर पद बताओ तो क्या बताओगे, अचर पद या कांस्टेंट टर्म बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म। हिंदी में ही नाम याद रखो, हिंदी मीडियम से तो अचर पद, है ना, या कांस्टेंट टर्म या अचर पद, है ना। तो कौन बनेगा अचर पद, जो सबसे आखिरी में है, जिसमें x कुछ नहीं है ना, वो क्या रहेगा अपना अचर पद। यहाँ पर 3 क्या बनेगा जी, अचर पद बन जाएगा। ठीक है, तो इतना को फटाफट नोट कर लो। आंसर हमारे यहीं पर खत्म हो गया है ना, आंसर हमारा यहीं पर खत्म हो गया, ये सब चीज एक्स्ट्रा बताया हूँ। ठीक है, चलो। हाँ, और मतलब बहुपद जो है हमेशा घटते क्रम में होता है, सबसे बड़ा पहले लिखाता है, उसके बाद छोटा होते होते जाता है ना। एक्स की घात के रूप में छोटा होता है, याद रखेंगे, किसके रूप में होता है, एक्स की घात के रूप में छोटा होता है ना, और वही क्रम में। ठीक है, चलो। चलो, अब क्या करना है, इससे संबंधित होमवर्क लिख लेना अपने पास, है ना। बहुपदों का जो योग है उससे रिलेटेड होमवर्क है, इसको घर में करना। ठीक है, डेट कौन सा है आज का, 23 है ना, 23/4/2026, 24 तारीख को दिखाना है। ठीक है, हो जाएगा। होमवर्क अपना पहला रहेगा, देखो px बराबर कितना दिया है, मान के चलो 2x घात 2 धन 4x धन 6। और यहीं पर देखो qx बराबर अपने क्या दिया है, 3x घात 2 माइनस x धन 3। ठीक है, तो इस px में qx को जोड़ना है, px में क्या करना है, qx को जोड़ना है। बन जाएगा ना, लिख नहीं रहा हूँ उसको ना, उसको तुम लोग अपने से लिख लेना, ये समझ जाना, बन जाएगा। चलो, सेकेंड नंबर अपना रहेगा यहीं पर px बराबर 8x घात 2 माइनस 3x धन 1। ठीक है, और यहीं पर ध्यान से जोड़ना जी, गड़बड़ी नहीं करना है ना, आराम से जोड़ना, समय देके जोड़ना, भले आधा घंटा की जगह 45 मिनट लगे, लेकिन सही जोड़ना है। ठीक है, और चेक करना उत्तर को अंतिम में, ये हो जाएगा जी। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन अपने पास नोट करेंगे, पी एक्स बराबर, सामने माइनस जब रहेगा वाई कर देते हैं टू। ठीक है, बन जाएगा, एक टू को वाई कर देते हैं, तो हो जाएगा -2y का घात 2 माइनस 3y और +1। ठीक है, इतना हो जाएगा। इसमें qy लिखते हैं, याद रखेंगे y वाले से y को जुड़ता है ना, x वाले से x जो है, तो हो जाएगा
प्लस 2y का घात 2, प्लस को लिखने की जरूरत नहीं है, और प्लस 3y और माइनस 1। ठीक है, ये दोनों को आपस में जोड़ना है। उसके बाद चौथा प्रश्न अपन लिख लेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 6 pz बराबर 4z² प्लस 9z माइनस 1। ठीक है, ये चार्ट वाला है जी, है ना। चार्ट वाले को भी सेम तरीका से ही जोड़ना है, कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, सेम है एकदम। ये ठीक है, पांचवा क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन दे दूं क्या? बन जाएगा, कोशिश करना बनाने का, है ना। यहाँ पर p x में ही देते हैं, पी एक्स बराबर अच्छा। ठीक है, ये अपने पास टोटल हो गया 5 क्वेश्चन। पांचों क्वेश्चन को घर से बना के लाना है। 24 तारीख को चेक करूंगा मैं। ठीक है, बन जाएगा। चलो ठीक है, इतना को नोट कर लो फटाफट। चलो आगे देखते हैं। अब इसके बाद जो दूसरा नंबर अपना टॉपिक आता है वो रहेगा बहुपदों का घटाव। बहुपदों का घटाव गणितीय भाषा में उसी को बोलते हैं बहुपदों का अंतर। बहुपदों का अंतर, तो यहाँ पर शब्द क्या लिखेंगे जी? अंतर, या घटाव भी सही शब्द है, कोई गलत शब्द नहीं। घटाव भी लिख लेंगे तब भी सही है, अंतर लिखेंगे तब भी क्या है जी, वो सही है। तो बहुपदों का अंतर। अब दो बहुपदों का अंतर या दो बहुपदों को कैसे घटाएंगे? दो बहुपदों को कैसे घटाएंगे? तो उसके लिए भी क्या करते हैं जी, एग्जाम्पल से देखिए। इसे देखते हैं, उदाहरण से, एग्जाम्पल से देखने का प्रयास करते हैं, समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पर उदाहरण में पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं। कोई भी एक बहुपद लेते हैं, मान लो px। थोड़ा सा घटाने का तरीका अलग है, जोड़ने की अपेक्षा थोड़ा सा घटाने का तरीका क्या है जी, थोड़ा सा बस अलग है ना। तो देखो हो जाएगा, पहला क्वेश्चन लिखते हैं px बराबर, अपने मन से कुछ भी लिख दूं, है ना। 3x घात 2 धन 4x धन 8 बन जाएगा। बन जाएगा। सरल वाला देखते हैं, यहाँ पर qx बराबर क्या हो जाएगा देखते हैं आना। ठीक है, तो मान लेते हैं इसको भी क्या लेते हैं, x घात 2 और प्लस 2x बन जाएगा, प्लस 2x और प्लस 3। सरल वाला लिया हूँ, कोई ज्यादा कठिन नहीं लिया हूँ, बन जाएगा। अब क्या करना है जी, अंतर करना है, घटाना है। पुस्तक में मतलब पेपर में लिख के अगर आता भी है तो लिख के देगा, दोनों बहुपदों को आपस में अंतर कीजिए। अंतर का अर्थ होता है घटाना। अंतर का अर्थ क्या होता है, घटाना। गणितीय भाषा में अंतर शब्द का अर्थ है घटाना। बन जाएगा। तो क्या करना है, px से qx को घटाना है। px से qx क्या करना है जी, घटाना है। बन जाएगा। तो कैसे घटाएंगे देखते जाना। वीडियो चालू है ना? चालू है ना? नहीं दिख रहा है? कैसे? चल ठीक हो जाएगा। px से qx क्या करना है, घटाना है। तो कैसे घटाएंगे, है ना। जोड़ने के लिए सामान्य रूप से सीधा सीधा जोड़ दिए, हम लोग का आंसर आ गया। जोड़ने के लिए इसको भी जोड़ देंगे, है ना, आंसर आ जाएगा जोड़ने के लिए। लेकिन वो योग के लिए आंसर आएगा, घटाने के लिए आंसर तो नहीं आएगा ना। तो घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ पर एक लकीर खींचना। क्या करना, लकीर। पहले तो काम वही है कि सीधे में लिखना है। पहला काम क्या रहेगा, सीधे में लिखना। जिस प्रकार से मैं लिख के दे दिया हूँ, सीधे में लिखना हमारा पहला काम रहेगा। दूसरा काम हमारा क्या रहेगा, जो दूसरा काम हमारा रहेगा, चिन्ह को परिवर्तित करना। मान लो इसको समझना, एक एग्जाम्पल के तौर पर मान लेना, मान लो इसमें पहला नंबर नाम लेता हूँ, इसको नाम देता हूँ दूसरा नंबर। ठीक है, कर देना नहीं चाहिए, समझने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, इसको पहला नंबर नाम लेते हैं या पहले नंबर का बहुपद बोलते हैं, इसको बोलते हैं दूसरे नंबर का बहुपद। बन जाएगा। अब बहुपद नंबर 1 से बहुपद नंबर 2 को घटाना है।
बहुपद नंबर 1 से बहुपद नंबर 2 को क्या करना है जी, घटाना है। यही समझ सकते हैं ना। तो याद रखेंगे बहुपद 1 से 2 को घटाना है, ऊपर वाले से नीचे वाला घटता है हमेशा, संख्या में भी वैसी होता है, ऊपर वाले से नीचे वाला क्या होता है जी, घटता है ना। तो घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो दूसरा बहुपद दिख रहा है, कौन सा बहुपद, दूसरा, पहला नहीं, कौन सा, दूसरा, याद रखेंगे कौन सा बहुपद जी, दूसरा। अच्छे से देख लो, जो दूसरा नंबर का बहुपद है, कौन सा नंबर का, दूसरे नंबर का बहुपद। दूसरे नंबर के बहुपद में क्या करना होता है, चिन्ह को परिवर्तित करना होता है। इसको परिवर्तित करना होता है, चिन्ह को, ये मुख्य है। चिन्ह को परिवर्तन करने वाला ही क्या है जी, घटाने में मुख्य है। और ये घटाने का जो मेथड है किसमें काम आएगा, भाग में। किसमें काम आएगा, भाग में। बताया था ना, घटाना और भाग का बनता है अच्छे से, और गुणा और धन का बनता है अच्छे से, दोनों दोस्त हैं, है कि नहीं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर घटाने का जो कार्यक्रम है किस प्रकार से रहेगा, तो जो नीचे वाला दिख रहा है बहुपद नंबर दूसरा, बहुपद नंबर दूसरा, उसमें चिन्ह को परिवर्तित करना है। उसमें चिन्ह क्या करना है जी, परिवर्तित करना है। और चिन्ह को कैसे परिवर्तित करेंगे, प्लस को माइनस, याद रखेंगे, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस। क्या लिखना है जी, प्लस को क्या लिखना है, माइनस लिखना है। और माइनस जहां दिखाई देगा क्या लिख देंगे फट से, प्लस। किसमें लिखना है, तो नीचे वाले बहुपद को देख के लिखना है। किसको देख के लिखना है, नीचे वाले को। ऊपर वाले से मतलब है क्या, नहीं है, केवल किससे मतलब है, नीचे वाले से। यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब क्या है जी, बताया हूं अभी, कुछ नहीं है। उसके लिए कौन होता है, एक और प्लस होता है, एक और प्लस, या प्लस एक बोल सकते हैं, प्लस एक, तो मतलब प्लस चिन्ह है। क्या चिन्ह है, प्लस। तो यहाँ पर क्या आएगा, ब्रैकेट में घेर के लिख देना माइनस। अपने समझने के लिए वहां पर लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे जी, माइनस। क्या लिखेंगे, माइनस। प्लस का तो क्या लिखेंगे, माइनस। घटाने के लिए क्या करना है, प्लस की जगह पर माइनस लिखना है। यहाँ पर क्या चिन्ह दिख रहा है, प्लस। क्या चिन्ह दिख रहा है, प्लस। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे जी, माइनस। इधर से चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं है, तो बराबर है, वो तो ऑलरेडी एक चिन्ह है, उसमें क्या चिन्ह लगाएंगे, है ना। यहाँ पर प्लस की जगह पर माइनस। यहाँ पर भी प्लस दिख रहा है, क्या लिखेंगे, माइनस। यहाँ पर भी प्लस दिख रहा है, क्या लिखेंगे, माइनस। अर्थात जहां जहां पर भी प्लस दिखेगा वहां वहां क्या लिख देंगे जी, माइनस। लाइन से बिना सोचे समझे क्या लिख देना है, माइनस। बन जाएगा, जहां जहां प्लस दिखा वहां माइनस, और जहां माइनस दिखा वहां पर प्लस। मान लो एग्जांपल के लिए यहाँ माइनस होता, क्या होता, माइनस। अब यहाँ पर मान लो माइनस है, तो यहाँ क्या बन जाता है, नीचे में प्लस। उसको ब्रैकेट में घेर के लिख देंगे, बन जाएगा। अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी सावधानी के लिए, अपने घटाना है ना, ठीक है, तो बन जाएगा। अब इसके बाद पहले चिन्ह को, मतलब चिन्ह को पहले परिवर्तित कर लिए। चिन्ह को परिवर्तित करने के बाद क्या करना है हमको जी, घटाने का प्रोसेस आगे बढ़ाना है। तो कैसे आगे बढ़ेगा, तो पी एक्स, अब ये सामने सामने का चिन्ह खत्म है, जो ब्रैकेट में जो चिन्ह बनाए है ना वही हमारा काम करेगा। ऊपर वाला चिन्ह अब क्या हो गया जी, खत्म हो गया, उसका काम खत्म, है ना। अब कौन सा चिन्ह काम करेगा जी, नीचे नीचे का चिन्ह काम करेगा। कौन सा चिन्ह काम करेगा, नीचे नीचे का चिन्ह काम करेगा। तो कैसे काम करेगा जी, तो पी एक्स माइनस क्यू एक्स, पी एक्स माइनस क्यू एक्स। कैसे लिखा हूं, समझ आया। अब उसी को लिखना है, जो चीज मैं बोला हूं उसे क्या करना है जी, लिखना है। तो पी एक्स माइनस क्यू एक्स कैसे लिखेंगे, पी एक्स माइनस क्यू एक्स। पिछले बार याद करो तो जोड़ने के लिए क्या किए थे, पी एक्स प्लस क्यू एक्स। ये घटा रहे हैं, क्या लिखेंगे जी, माइनस। तो पी एक्स माइनस क्यू एक्स। किसी कोई समस्या यहाँ तक नहीं है। बराबर चिन्ह यहाँ, बराबर चिन्ह यहाँ, क्या लगा देंगे, बराबर। क्या लगा देंगे, बराबर। भूलना नहीं है उसको लगाना, नहीं तो उसके बिना कोई अर्थ नहीं है इसका, ठीक है। तो बीच में क्या आ गया जी, बराबर चिन्ह आ गया। वहीं पर फोकस करो, 3x घात 2 माइनस x घात 2 लिख दूं उसको भी, जैसा पढ़ रहा हूं वैसे लिखूंगा। 3x घात 2 और माइनस x घात 2, वैसे आएगा नहीं आएगा, कैसे बोल रहा हूँ समझ आ रहा है ना। घटा रहे हैं तो मैं बोला ना, ये वाला चिन्ह खत्म हो गया, उसकी जगह पर कौन आ गया, माइनस आ गया। 3x घात 2 माइनस x घात 2। ये कैसे लिखाएगा, 3x घात 2 और माइनस x घात 2। ब्रैकेट में घेर के लिख देना, अच्छा लगेगा, बन जाएगा। 3x घात 2 और माइनस x घात 2 बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस है, प्लस 4x और माइनस 2x, प्लस 4x। और ये प्लस चिन्ह को छोड़ देना, इसको भूल जाना। इसकी जगह पर क्या लिखेंगे जी, माइनस। तो प्लस 4x माइनस
2x बन जाएगा, प्लस 4x माइनस 2x। कैसे हो रहे हैं समझ आ रहा है क्या, है ना। इसको भी प्लस चिन्ह बीच में लगा देना इसके लिए, ये प्लस तो हो गया, अभी प्लस बाहर में लगे तो अंदर लगाने की जरूरत है क्या, नहीं है। ब्रैकेट घेर देना, है ना, 4x माइनस 2x, इसको सेपरेट कर देना, इससे अपने को समझने में आसानी जाएगा। समझने में क्या जाएगा, आसानी। अगर ऐसा भी नहीं लिखेंगे डायरेक्टली भी हल कर सकते हैं, लेकिन एक बार लिख के बता देता हूँ, अगले बार जब बताऊंगा तो क्या करूंगा, उसको डायरेक्टली लिख के बताऊंगा। ठीक है, तो जाएगा 4x माइनस 2x, 4x माइनस 2x बन जाएगा। अब यहाँ पर प्लस 8 है तो यहाँ पर प्लस चिन्ह को बाहर में लिखते हैं, ब्रैकेट में किसको लिख देंगे जी, 8 माइनस 3। तो कैसे लिखाएगा, 8 माइनस 3। कोई समस्या क्या यहाँ तक, नहीं है। अब इसी को देखते जाना कैसे लिखना है, इसको तो उतार लेंगे नीचे में, सेम सेम, इसमें कुछ होगा नहीं, इसको सेम सेम यहाँ पर उतार लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से उतरेगा px माइनस क्यू एक्स, सेम उतरेगा, उतर जाएगा। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, समान समान घात है, यहाँ 3 यहाँ पर 1, कितना आएगा, कितना आएगा 2, कितना आएगा 3 में घटाओ 2, सॉरी 3 में घटाओ 1, कितना मिलेगा 2 मिलेगा, कितना मिलेगा जी 2 मिलेगा। 3 में घटाओ 1 मिलेगा 2 और x की घात 2। कोई समस्या, 3 में घटाओ 1 मिलेगा 2x की घात 2 और धन चिन्ह लगा दो यहाँ पर, 4x में घटाओ 2x, कितना मिलेगा जी 2x, कितना मिलेगा 2x। समान समान घात वाले जुड़ रहे हैं, घट रहे हैं, देख रहे हो ना, 4x माइनस 2x बराबर 2x ही मिलेगा। अब प्लस यहाँ पर आगे देखते हैं, तो 8 में घटाओ 3, 8 में घटाओ 3, कितना मिलेगा जी 5, कितना मिलेगा 5। यही हमारा क्या बन जाएगा जी, आंसर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आंसर। घटाने का प्रोसेस सरल है कठिन है, सरल है कि कठिन है, सरल है। हाँ ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, इसको नोट कर लो। चलो यहीं पर अब एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम लोग, है ना। दूसरा मान लेते हैं, चलो एक और एग्जांपल देखते हैं, इसी संबंधित क्या है, बहुपदों का अंतर, है ना। एक्स वाला लूं कि जेड वाला बनाऊं, एक्स वाला ही कर दें, है ना, जेड वाला को प्रश्न में दे दूंगा, है कि नहीं, होमवर्क में। इसको अभी बना के देखते हैं कैसे बनेगा, देखते हैं ना। यहाँ पर पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, माइनस वाला लूं इस बार। ठीक है, तो जाएगा 4x घात 2 माइनस 3x और धन 2। ठीक है, यहीं पर एक और एग्जांपल अपन लेते हैं, क्यू एक्स बराबर, ठीक है, क्या हो जाएगा अपने पास, 3x घात 2 धन 2x और धन 1 बन जाएगा। ठीक है, ये अपने पास दो एग्जांपल लिए हैं, है ना। दो मतलब इसमें क्या करना है, पी एक्स से क्यू एक्स क्या करना है जी, घटाना है, अंतर करना है ना। टॉपिक देखो ना, क्या करना है, अंतर करना है, घटाना है। कैसे अंतर हो जाएगा, तो पी एक्स से क्यू एक्स को घटाना है। अभी जस्ट हम लोग क्या करें, विधि को देखें कैसे घटाने का नियम, घटाने का जो विधि क्या है उसको हम लोग अभी जस्ट देखें नहीं देखे हैं, किस प्रकार से घटाएंगे। तो घटाने का जो पहला नियम क्या बोलता है जी, घटाने का पहला नियम क्या बोलता है, कुछ नहीं बोलता, सीधा सीधा लिख दो, बोलता है क्या, नहीं बोलता ना, क्या बोलता है, चिन्ह को परिवर्तित करो, चिन्ह को परिवर्तित करो। कैसे करना है, प्लस को प्लस लिखना है क्या, तो प्लस को माइनस लिखना है। कैसे लिखेंगे, यहाँ पर कुछ चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा, मैं कैसे करूं, यहाँ पर कोई चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा है तो कैसे करना चाहिए, प्लस की, यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब प्लस है, इसे लिख लो जी, इसमें तो लिख लो प्लस है, कुछ नहीं मतलब प्लस। अब क्या क्या हो जाएगा वो माइनस, क्या हो जाएगा वो माइनस, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे वाले का चिन्ह चेंज करते हैं ना, तो इसको पहला मान लेना, चलो नहीं समझ आएगा तो कर लेना भाई, नहीं मानना पड़ेगा तो भी ठीक है ना, लेकिन अभी समझने के लिए ले सकते हो पहला और दूसरा। ठीक है, यहाँ पर प्लस का माइनस हो गया, दूसरे वाले का ही बदलना है, ऊपर से हमको मतलब नहीं है, ऊपर से मैं कुछ नहीं देख रहा हूँ, केवल केवल किसे देख रहा हूँ जी, नीचे से। पिछले साल पढ़ाया था तो बच्चे लोग ऊपर को देख रहे थे, तो सर ऊपर में माइनस है तो नीचे भी माइनस लगा दिए हैं, तो ऐसा नहीं समझना है ना। ऊपर से मेरे को मतलब नहीं है, पहला वाला से कोई मतलब नहीं है, पहला वाला से कोई मतलब नहीं है अभी फिलहाल के लिए। सेकेंड वाले बस को देखना है, सेकेंड वाले का जो प्लस चिन्ह है उसको माइनस और जो माइनस चिन्ह है उसको प्लस। इसमें भी सबको प्लस कर दिया हूँ, क्या कोई दिक्कत नहीं। चलो यहाँ पर भी प्लस से क्या हो जाएगा जी, माइनस, प्लस का माइनस और प्लस का माइनस, जहां जहां चिन्ह दिखेगा वहां वहां क्या करना है, चिन्ह को परिवर्तित करना है, एकदम दिमाग में रट लो।
है ना, एकदम फिट हो जाना चाहिए। क्या करते हैं जी, चिन्ह को परिवर्तित करते हैं। गणित को रटना नहीं है, लेकिन तरीका को रटना है। तरीका को रटना है, तरीका को क्या करना है जी, समझना है। ठीक बात है ना, जैसा भी सहूलियत बने हमारा काम बनना चाहिए। ठीक है, तो अब ये तो काम कंप्लीट हुआ अपना, दिखा गया ना, चिन्ह क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। चिन्ह क्या हो गया जी, परिवर्तित हो गया। अब जब चिन्ह परिवर्तित हो गया तो इसके आगे क्या प्रोसेस रहता है, बताओ मेरे को, क्या प्रोसेस रहता है जी, घटाना, है ना। तो कैसे घटाएंगे, पी एक्स माइनस क्यू एक्स, कौन सा चिन्ह काम करेगा, ये वाला प्लस का या ये वाला माइनस का, माइनस का। जो चिन्ह ब्रैकेट के अंदर में घेर घेर के लिखे है ना, उसी चिन्ह को क्या करेंगे, अब काम में लेके आएंगे, बन जाएगा। तो कैसे काम में लेके आएंगे, तो पी एक्स माइनस क्यू एक्स, पी एक्स माइनस क्यू एक्स, यहाँ पर लिख दो पी एक्स माइनस क्यू एक्स। इसका अर्थ क्या है जी, पी एक्स से क्यू एक्स को जोड़ रहे हैं कि घटा रहे हैं, घटा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो यहाँ पर पी एक्स माइनस क्यू एक्स बन जाएगा। चलो आगे देखते हैं, बराबर की जगह पर क्या आ जाएगा, बराबर की सीट में बराबर आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पर ऊपर वाला माइनस नीचे वाला होगा, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। तो 4 एक्स घात 2 कितना गुणांक है जी, एक्स का, एक्स घात 2 का, एक्स घात 2 का गुणांक कितना है, 4 है। तो 4 एक्स घात 2 माइनस 3 एक्स घात 2, इसका अर्थ 4 में घटाओ 3, कितना मिलेगा, एक मिलेगा। कितना मिलेगा, एक। एक को लिखने की जरूरत है क्या, वो हमेशा रहता है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो 4 एक्स घात 2 माइनस 3 एक्स घात 2 डायरेक्टली लिख रहा हूं, कितना आएगा जी, एक्स घात 2 आएगा। 4 में घटाओ 3 तो एक एक्स घात 2 आएगा, एक एक्स घात 2 कुछ इस प्रकार से आएगा, एक एक्स घात 2 आएगा, आएगा ना। तो एक को लिखने की जरूरत नहीं है, तो केवल क्या लिख दिए उसको, एक्स घात 2 लिख दिए, बन जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा। उसके बाद ये यहाँ तक कंप्लीट है ना। आगे देखते हैं, माइनस 3x और माइनस 2x, माइनस 3x माइनस 2x कितना आएगा जी, माइनस 5x। पता है कि नहीं, जब दो चिन्ह आपस में सेम सेम रहते हैं, जैसे माइनस और माइनस, तो दोनों आपस में जुड़ते हैं, चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। किसका आएगा, माइनस का। माइनस 3 है, 2 कदम और पीछे चला गया। ठीक है, कितना आ जाएगा, -3 -2 मतलब -5। चिन्ह आपस में क्या हो जाते हैं जी, जब चिन्ह समान से आपस में जुड़ जाते हैं, याद रखेंगे, है ना। -3 -2 बराबर -5, और ये कितना हो जाएगा जी, x, है ना। उसके बाद +2 -1, 2 में घटाओ 1, 2 -1, यही है ना, 2 -1, 2 में घटाओ कितना मिलेगा जी, +1। ये हमारा क्या बन गया, आंसर। ये जल्दी आ गया ना, ये थोड़ा सा जल्दी आ गया उसके अपेक्षा, तो ये अच्छा रहेगा, इसी को करना। ठीक है, बन जाएगा। चलो चलो होमवर्क नोट करेंगे, है ना। बहुपदों का अंतर से संबंधित होमवर्क जो रहेगा अपना, पहला होमवर्क है, जेड वाल दू पहले, चल पहला हो गया। दूसरा देखो, वाई वाल दे देते हैं एक ठो, ये ठीक है। 3 क्वेश्चन इधर हो गया, चौथा नंबर इधर दे, टोटल 5 क्वेश्चन रहेगा।
ये टोटल 5 क्वेश्चन है, पांचों घर से बना के लाना है। बन जाएगा? ठीक, चलो आज के लिए इतना ही करते हैं ना।